नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन में। आज हम चर्चा करेंगे दिमाग को तेज कैसे बनाएं। आज इस समय भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया, छोटे बच्चों के ऊपर भी इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया है कि अपनी आयु से जितना उनको उस आयु में काम करना चाहिए उसका 4 गुना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो इतना ज़्यादा ओवरलोड हो गया है दिमाग पे ना कि दिमाग को अपने आप चीज़ें भूलने की आदत हो गई है। हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं, मोबाइल नंबर भूल जाते हैं। पहले क्या होता था, लोगों को किसी का भी मोबाइल नंबर अपने आप याद रहता था। आज के समय में हमें अपना ही मोबाइल नंबर नहीं याद रहता है। किसी की कोई चीज़, कोई मीटिंग में जाना है हम भूल जा रहे हैं, या किसी ने कोई समय दिया है, कोई काम करना है, भूल जाते हैं, दिमाग सोते हैं। बच्चे तक भूल जाते हैं क्या हुआ था सुबह, क्या हुआ था। अगर उनसे पूछो कि ये सामान यहाँ रखा है बता दीजिएगा, तो वो खुद भूल जाते हैं। तो यानी कि इसका कारण क्या है? ओवरलोड, पढ़ाई का एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चों के ऊपर, और हम लोगों की भी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में काम इतना ज़्यादा हो गया है कि हर कोई परेशान है और दिमाग पे ज़्यादा लोड पड़ने के कारण हम भूलने लगे। तो अगर हम अपने दिमाग से एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं तो उसके एक्स्ट्रा केयर की भी ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? बादाम और अखरोट रात में भिगाएंगे, उसका नियमित सेवन सुबह दूध के साथ सेवन करेंगे। चाहे बच्चे हों, चाहे 40 साल के उम्र के लोग हों, या फिर 60 साल के उम्र के हों। याददाश्त कम होने की समस्या सबकी हो गई है। तो आपको अगर अपना याददाश्त मजबूत करना है तो इन सब चीज़ों का नियमित सेवन करें। अखरोट को और बादाम को रात में भिगा दीजिए, सुबह दूध के साथ उसको ले लीजिए, नियमित रूप से लीजिए। इसके साथ साथ आंवले का सेवन करिए। आंवला भी हमारे मस्तिष्क को नरिश देने का काम करता है और याददाश्त को मजबूत बनाता है। वो एक रसायन के रूप में होता है जो हमारे लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमने कहा ना, ऑल ओवर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये मस्तिष्क को, याददाश्त को तेज करने के लिए भी आपका कारगर है। इसके साथ पालक और मेथी का सेवन करेंगे। तो हमें अपने दिमाग को खुराक अच्छी देनी पड़ेगी। खुराक अच्छी देने के लिए हमें ब्रह्मी और शंखपुष्पी का सेवन टॉनिक के रूप में करना। आयुर्वेद में इसको मस्तिष्क का टॉनिक कहा गया है। तो ये तो आप हो गया खाने पीने की चीज़ें कि सूरजमुखी का हमने बीज दिया, या कद्दू के बीज, इन सब का सेवन करने से हमारे मस्तिष्क को नरिशमेंट मिलता है, एनर्जी मिलती है। हमारे जो मस्तिष्क के सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और माइंड हमारा शार्प होता है। उसका भूलने की जो बीमारी होती है वो दूर होती है। ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा हमें क्या करना है? फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारे मस्तिष्क को प्रॉपर तरीके की ऑक्सीजन मिलती है। हम दिन भर कापी किताब में ही जूझे रहते हैं, बच्चों को दिन भर पढ़ो 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 का लोड डाल रखे हैं, या हम अपने ऊपर भी दिन भर काम कर रहे हैं, काम, ये प्रेशर, ये काम छोड़ा दूसरा काम कर लिया, करते रहते हैं फिजिकल। तो हम कहते हैं हमारे पास इतना काम है कि हम फिजिकल एक्टिविटी क्या करें, उसी से हमारे शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है, लेकिन उसमें हमें खुशी नहीं मिलती है। तो जब हमें उसमें खुशी नहीं मिलती है, जब थकान हो जाती है हमें, तो क्या होता है? हमारे माइंड को ही तो प्रेशर पड़ता है, तो माइंड अपने आप फिर हैंग करने लगता है। जब हम अपने मोबाइल में बहुत एक्स्ट्रा सारी फोटो वीडियो सारी एक्स्ट्रा लोड डाल देते हैं तो क्या होता है? हैंग करता है ना। तो हमारा दिमाग भी तो, उसमें भी तो छोटी सी मेमोरी है, वो भी हैंग करेगी। तो जाहिर सी बात है आपको उसको भी रिलैक्स देना ही पड़ेगा, उसको काम करने से फुर्सत देना ही पड़ेगा। तो आप दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। आप सुबह सुबह 10 मिनट दौड़ सकते हैं, तेज तेज चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। योगा में सर्वांग आसन, शीर्षासन, हल आसन, ये सब कर सकते हैं। प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब आप कर सकते हैं। हमारी वीडियो इन सब चीज़ों पे बनी है, आपका इसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर देखें और नियमित अभ्यास के रूप में उसको अपना। फिर इसके साथ आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ कर ली, इसके साथ साथ आपको मेंटल एक्टिविटी भी करनी होगी। मेंटल एक्टिविटी के लिए क्या करेंगे आप? कि आपको पजल सॉल्व करना चाहिए, शतरंज खेलना चाहिए। और न्यूज़पेपर में आप देखते हैं पजल्स रहता है, या फिर मैचिंग करने का रहता है, 10 अंतर ढूंढने के लिए रहता है, जिसमें बिना तनाव के आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि वो मस्तिष्क का एक्सरसाइज है। आपको थोड़ी देर उल्टा चलना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको, जैसे आप सीधे हाथ से लिख रहे हैं, थोड़ी देर उल्टे हाथ से लिखिए। ये सब क्या है? मस्तिष्क का एक्सरसाइज है, माइंड का एक्सरसाइज है। भाई हम काम इतना ले रहे हैं तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे? एक्सरसाइज करने से वो रिलीव होता है, प्रॉपर तरीके से उसको कार्य करने की क्षमता, एनर्जी मिलती है, तो ऑक्सीजन मिलती है। तो ये सब चीज़ें हमें नियमित रूप से करना चाहिए।
इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, चौथा हम क्या करेंगे, रात में सोने से पहले आप बुक को पढ़ने की आदत डालिए। जब हम लोग छोटे थे, जब पढ़ते थे एग्जाम टाइम में, तो कितनी नींद आती थी, या अभी भी, अभी पढ़ने को दे दीजिए कोई चीज़, पेपर होता है, कुछ भी होता है, तो नींद बहुत आती है। तो बुक में वो क्षमता होती है कि नींद आने लगती है, और वो नींद जब आती है ना, तो इतनी अच्छी वो नींद आती है कि फिर जब हम सुबह उठते हैं तो बड़ा फ्रेश फील करते हैं कि हाँ, मैंने नींद पूरी कर ली और हमारी नींद प्रॉपर तरीके से हो गई। तो अपने मेंटल हेल्थ के लिए आपको नींद प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन को ज़रूर छोड़ देना चाहिए। ये सब हेल्दी आदतें आपको अपनाना ही पड़ेगा अपने मेंटल हेल्थ के लिए। सोने के लिए एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे अगर हम सोने जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सोने का टाइम बना देना चाहिए। सोने जिस टाइम पे हम आज सोते हैं, जैसे अगर हमारे 9 बजे सोना है रात में, तो डेली 9 बजे रात में सोएं। सुबह अगर हम 5 बजे उठ रहे हैं तो डेली 5 बजे। अगर आप किसी चीज़ को नियमित रूप से करते हैं तो उसी टाइम पे आपको नींद आएगी और उसी टाइम पे आपकी नींद खुल भी जाएगी। तो अपने सोने और जगने का नियमित रूप से टाइम बनाएं कि हमें इतने बजे सोना है, इतने आपका शरीर मैसेज देता है। अगर आपको 9 बजे सोने की आदत है, आप नहीं सोएंगे, 10-11 बजा देंगे, फिर आपकी नींद गायब हो जाएगी। फिर आप कोशिश करते रहिए, आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए सोने का टाइम फिक्स करिए। और सुबह अगर आप 4-5 दिन रेगुलर सुबह टाइम से उठ जाते हैं, उस टाइम पे आपको कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखिए। भाई ये सब चीज़ें आपको क्या क्या करना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है, मेंटल आपको करना है, मेंटल एक्सरसाइज करना है, नींद पूरी लेनी है। इन 5 चीज़ों को अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपका दिमाग जरूर तेज होगा। बच्चों को भी इन सब चीज़ों से जरूर आदती बनाइए, बच्चों को इन सब चीज़ों का अभ्यास कराइए। एक चीज़ और, रात में सोने से पहले आपको गर्म दूध में थोड़ी सी ब्रह्मी मिला के, नींद बहुत अच्छी आती है, या हल्दी डालिए उसमें और थोड़ी सी काली मिर्च डालिए। ये सब आपके मस्तिष्क को, ब्रेन को मतलब एक्टिव करता है। सेल्स जो डेड हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं, वर्कलोड से एकदम पजल हो जाता है दिमाग, तो ये समझ लीजिए कि उसको रिलैक्सेशन देने का काम करता है। तो आपको इन 5 हैबिटों को अपने जीवन में अपनाना है और देखिए, करके देखिए, आप खुद बताइएगा कि आपके मस्तिष्क में इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आपकी याददाश्त बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आप भूलने की जो बीमारी थी वो दूर हुई कि नहीं हुई, कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।